रात के करीब 11 बज रहे थे और एक बूढ़ा आदमी किसी के घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। और जब वह बच्चा दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो कि बहुत ही थक चुका था और हाफ रहा था। और वो जो बूढ़ा आदमी था उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और वो किसी मोहन नाम के आदमी को ढूंढ रहा होता है। वह बूढ़ा आदमी उस बच्चे की तरफ चिट्ठी करता है जो दरवाजा खोला था। वह छोटा बच्चा चिट्ठी खोलता है और चिट्ठी में जो लिखा हुआ था उसे पढ़ना शुरू करता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा, ये जो बुजुर्ग आदमी है वो एक गांव में रहते हैं और ये अपने गांव से कभी बाहर नहीं गए थे। इनका एक बेटा है जो दिल्ली में जॉब करता है, वो भी तुम्हारे जैसा ही है। कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट में इनके बच्चे की मृत्यु हो गई है और इनके बेटे का जो डेथ सर्टिफिकेट है उन्हें लाने के लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी कभी गांव से बाहर नहीं आया वो दिल्ली क्या खाक जाएगा। इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इन्हें कुछ पता नहीं है कि दुनियादारी कैसी होती है। इसीलिए मैंने इन्हें तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि इन्हें तुम दिल्ली तक पहुंचाओ और सही सलामत इनके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट इन्हें दिलाओ। वह चिट्ठी पढ़ने के बाद वह छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी को घर में बुलाता है, खाना खिलाता है, बढ़िया से सेवा करता है। और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी जिसके कारण वह बच्चा उस आदमी को वहीं पे एक कमरा देता है सोने के लिए। और फिर वह जो छोटा बच्चा रहता है वह भले ही छोटा था लेकिन वह दिमाग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और फिर अगले दिन वह छोटा बच्चा और वह बूढ़ा आदमी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। घर वाले भी अलाउ कर देते हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार होता है। डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद वहीं से दिल्ली से ही उस बूढ़े आदमी के गांव का टिकट वह बच्चा करा देता है और बस स्टैंड पे उन्हें पहुंचा देता है। और फिर जाते जाते वह बूढ़ा आदमी उस छोटे बच्चे से कहता है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत ही खुशनसीब है जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। फिर वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारा अगर कोई संदेश हो तो अपने पिताजी को बता दो, मैं गांव जा रहा हूं, गांव पे वो होंगे, मैं उन्हें संदेश दे दूँ। पर वह बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है कि आप जिस मोहन को ढूंढ रहे थे वह मोहन मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और होगा जिसे मैं जानता तक नहीं। बल्कि मैंने इंसानियत के नाते आपको एक बुजुर्ग आदमी देखकर आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए मैंने आपको अपने घर में पनाह दी थी। चिट्ठी पे नंबर भी लिखा हुआ था मोहन का। मैंने आपसे छुपकर उस नंबर पे फ़ोन भी किया पर मुझे पता चला कि मोहन इस शहर में है ही नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। और मैं नहीं चाहता था कि आपके हाथ में नाकामी लगे, आपको फिर से लौट के बिना अपने बेटे के डेथ सर्टिफिकेट के ही आपको गाँव जाना पड़े। इसीलिए मैंने ही मोहन बनने का ढोंग किया और आपको डेथ सर्टिफिकेट दिलाया और आज आपको मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपके साथ दिल्ली जाकर मोहन बनकर आपको ये काम करवाया मैंने। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति हैरान था और उसके आंख में आंसू भी आ गए थे। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इतना सब कष्ट तुमने मेरे लिए क्यों उठाया जबकि हम तुम्हें जानते भी नहीं हैं। फिर वह बच्चा कहता है, उस रात मैंने आपकी उम्र, उम्मीद और तकलीफ को देखते हुए आपका काम कराने का ठाना था। यह सुनने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उसे आशीर्वाद देता है और वह अपनी बस में चढ़ के गाँव की तरफ निकल जाता है। और वह छोटा बच्चा भी अपने घर की तरफ निकलता है और उसके चेहरे पे एक जंग जीतने वाली मुस्कान भी थी और अंदर से उसे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है, आइए समझते हैं। जहाँ कहीं भी आपको किसी का भला करने का, किसी का सहायता करने का जितना पॉसिबल हो सके, जितना आप कर सकते हैं, मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने अगर आपको दिया है तो अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो भगवान आपको और भी ज़्यादा बढ़ाएगा ही, आपके काम में और भी ज़्यादा वृद्धि लाएगा। क्योंकि ऐसे काम करने पे आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा जितना सुकून आपको पैसे कमाने पे भी नहीं मिला था, या ऐसी कोई चीज़ पाने पे जितना सुकून आपको दूसरों की सहायता करके दूसरों के चेहरे पे मुस्कान आए आपकी वजह से, वो करने से मिलेगा। तो अगर ज़िंदगी में भलाई चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो भला भी करना सीखिए। लेकिन अगर आपको भलाई करनी है तो आप ढिंढोरा पेट के या फोटो खिंचा के भलाई मत करिए, बल्कि भलाई तो उसे कहते हैं कि अगर आपने अपने राइट हैंड से भलाई किया है तो आपके लेफ्ट हैंड को कानों कान ना पता चले। ये होता है दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की भलाई करना। किसी स्वार्थ के मतलब से अगर आप भलाई करेंगे तो वो भलाई में नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था। बने रहिए मोटिवेशन लाइन से ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।